नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उस पर शायद बहुत ही रेयर वीडियो YouTube पे उपलब्ध हैं। 90% लोग ये सोचते हैं कि केवल भाग्यांक ही उनका लकी नंबर डिसाइड करता है, पर ऐसा नहीं होता। आपकी एज के हर ईयर में आपके लिए कुछ लकी नंबर्स होते हैं। अगर उस एज में आप उन लकी नंबर्स के हिसाब से काम करेंगे तो आपके सक्सेस के चांस बढ़ते जाएंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, एक कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, पर अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपको अश्योर करता हूं कि बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब आते हैं लकी नंबर पे। लकी नंबर निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब आप वो बैलेंसिंग कैसे करते हो? अगर आप न्यूमरोलॉजी को देखो तो वो 1 से लेके 9 नंबर के बीच की है, और जिसमें नंबर 5 जो है, जो बुध का नंबर माना जाता है, उसको ग्रहों का राजकुमार भी कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर भी कहा जाता है। यहाँ पर हम आपका लकी नंबर निकालने के लिए बैलेंसिंग करेंगे बुध से, नंबर 5 से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मुझको केवल 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए किस साल आप पैदा हुए। तो मैं मान के चलता हूं कि आप पैदा हुए 1980। ये आपका ईयर है जिस साल आप पैदा हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया, एक ऐसा कॉलम बना दीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा 1980, या फिर जो भी आपका ईयर है पैदा होने का। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम चीज को अगले 4 के लिए भी लिख दीजिए, कॉलम के लिए। तो यहां पर आपको डाउट ना हो, इसलिए मैंने पहले 4 वाइट से लिखे हैं और बाकी के 4 येलो से लिखे हैं। आपको जिस साल आप पैदा हुए हैं उस साल को 2 बार लिखना है। अगर आप 1986 में पैदा होते तो आप लिख देते 1986 और 1986 इसकी जगह पे। क्योंकि मैं एग्जांपल में ले रहा हूं 1980 को पैदा हुए हैं, तो मैंने 1980 रिपीट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो पहला सेट है 1980, जिस साल आप पैदा हुए, उसके नीचे आप मार देंगे प्लस का मार्क, और जो दूसरा 1980 है उसके नीचे आप मार देंगे माइनस का निशान। मतलब इन लाइनों में हमें करना है प्लस और इन लाइनों में हमें करना है माइनस। एक बार फिर से कह रहा हूं कि इस टाइप का वीडियो शायद YouTube पे उपलब्ध नहीं है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन बहुत आसान है। अगर पूरा वीडियो में साथ रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब मैंने ये प्लस तो लिख दिया। अब मैं प्लस मेरे को करना क्या है। इस टाइम ऑब्वियसली 2024 चल रहा है। जो आदमी 1980 में पैदा हुआ होगा वो कितने साल का हो चुका है? अगर आज की डेट से पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ है, आज 26 जनवरी है, अगर वो आदमी 26 जनवरी तक, 1 से 26 के बीच में किसी भी दिन पैदा हुआ होगा, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो 34 ईयर्स का पूरा हो चुका है और 35 ईयर उसका लग रहा है। मुझे ज़रूरत है कि कितने साल का आप पूरे हो चुके हो। मंथ में मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा कि 34 ईयर्स का जो व्यक्ति 1980 में पैदा हुआ उसकी एज 2024 में 34 ईयर्स होगी। ठीक है, अब इन 34 को मैं यहां पे लिख देता हूं। मैंने क्या किया, पहले मैं ले आता हूं, इस 34 को लिखता गया। हर एक लाइन के नीचे एक ही लिख रहा हूं। तो 34 को मैंने कैसे लिख दिया आपको बता देता हूं। एज थी 34, मैंने लिखा 3 4 3 4 3 4 3 4। अगर कोई आदमी कहे कि मैं तो केवल 6 ईयर्स का हो रहा हूं, तो 6 6 6 6 6 6 6 6। ठीक है। कोई आदमी कहे मैं 17 का हो रहा हूं, तो 17 17 17
17। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये काम करना है। 1 + 3, ठीक है, आ जाएगा क्या 4। 9 + 4 आ जाएगा 13। सेम वे आगे बढ़ूंगा। प्लस में तो मुझे कोई दिक्कत होने नहीं वाली है ऐड करने में इन दो नंबरों को। मेरे को दिक्कत होगी यहां पर इस जगह पे आपको क्या कर रहा है, जो येलो वाला कॉलम है वहां पर बड़े नंबर से जो भी बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहां पर बड़ा नंबर है 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, निशान सब्ट्रैक्शन का है, 2 आ जाएगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5 आ जाएगा। हमेशा मेरा जो नेट रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके कर देते हैं, थोड़ा सा एक एक को करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, आपका ईयर लिखा जिसमें आप बॉर्न हुए, उसके नीचे मैंने बनाई आपकी एज कितनी थी। पहले 4 में मैंने लगाया प्लस, बाद के 4 में मैंने लगाया माइनस। 2 बार लिखा था मैंने ईयर क्योंकि। तो पहले 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है। 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 होता है। अब आते हैं येलो वाले पे, जो माइनस मेरे को करना है। हमेशा मैंने कहा कि बड़े से छोटे को माइनस करूंगा, तो पहले कॉलम में 3 से 1 को माइनस करूंगा, 2 आ जाएगा। दूसरे में 9 से 4 को माइनस करूंगा, 5 आ जाएगा। 8 से 3 को माइनस करूंगा, 5 आ जाएगा। और 4 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। और आपका आधा काम हो गया। अपने आप को समराइज कर दूं यहां तक कि आपने 2 बार लिखा अपना ईयर, ठीक है। उसके बाद एक जगह लगाया प्लस का साइन, एक जगह लगाया माइनस का साइन उनके नीचे। हर एक के लिए आपने एक कॉलम बनाना है। कॉपी पेन की जरूरत 100% पड़ेगी। अगर आप मुझसे इस पे सवाल पूछेंगे तो मेरे को कैलकुलेट करने में भी आपका 3 से लेकर 4 मिनट लगेगा। उतना टाइम मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, तो मतलब रिप्लाई मिलना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपकी जो एज है वो लिखता गया लगातार हर कॉलम के नीचे, और जो भी उस साइन ने कहा वो करके मैंने प्लस या माइनस करके मैंने ये रिजल्ट निकाल दिया। अब अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रिपीट करके यहां तक एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लाइक का बटन अगर आप दबाते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब हमें क्या करना है इसके बाद हमको करनी है बैलेंसिंग आपके ईयर की। किससे? मैंने आपको पहले भी कहा था, ग्रहों के राजकुमार बुध से दिमाग देता है, मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 9 तक, नंबर 5 हर एक के साथ फ्रेंडली है। अकेला नंबर ऐसा जो सबके साथ अच्छी निभा सकता है वो है नंबर 5। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की शनि से नहीं बनती। तो हर नंबर आपस में कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं सिवाय नंबर 5 के। इसलिए हम बैलेंसिंग करेंगे किसके साथ? नंबर 5 के साथ। कैसे करेंगे? इसके नीचे मैंने लगा दिए फिर से प्लस के साइन, जैसे ऊपर लगाए थे, और यहां पर लगा दिए माइनस के साइन। देखिए, जो ये प्लस का साइन थे वही प्लस के साइन मैंने यहां पर लगा दिए, जो माइनस के साइन थे माइनस वाले कॉलम में वही लगा दिए। बिल्कुल मैं स्ट्रेट अवे सीधा सीधा सिंपल चल रहा हूं। अगर आप स्टेप्स पे ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन सच में बहुत इजी है। अब जिस नंबर की मैं बात कर रहा था, बैलेंसिंग वाले नंबर, वो मैंने लगा दिए वाइट वाले में भी और
येलो वाले में भी। और करना क्या है मुझे, सिंपल से इन दोनों चीजों को, जो मेरा पहली बार एंड रिजल्ट आया था उसके साथ नंबर 5 को या तो ऐड करना है या नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने में मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जहां तक सब्ट्रैक्शन की बात आती है, हमेशा बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। चलिए एक एक करके करके देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी बन जाए। तो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। 13 + 5 18 होता है। 11 + 5 16 होता है। और 4 + 5 9 होता है। मैंने कहा था प्लस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब माइनस में क्या करेंगे, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर बड़ा कौन सा है, इस जगह पे, इस जगह पे बड़ा है ये, छोटा है ये। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 3। दोनों बराबर हैं, 0 0। यहां पर 5 बड़ा है, 4 छोटा है। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 1। और यही चीज आगे आप देखोगे कि मैं ला रहा हूं। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट गए 3, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट गए 0, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट गए 0। और 5 - 4 = 1। लाइन खत्म। और असली बात आती है अब यहां से शुरू होता है आपके लकी नंबर्स को निकालना। तो जो व्यक्ति 1980 में बॉर्न हुआ है, जिसकी एज 34 इयर्स है, उसके लिए 2024 में, यानी 34 से 35, जब तक वो 35 ईयर का नहीं होता, सबसे पहले बेसिक जो लकी नंबर्स हैं वो हैं ये, जो हम निकाल के लेकर आए हैं। अब इन लकी नंबर्स का यूज क्या होता है, इसमें थोड़ा सा और है, समझ लीजिए, हल्का सा आप फायदे में रहेंगे। कि मान लीजिए आप 34 इयर्स में कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, आप अपने घर का नंबर चूज करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। आप नंबर 9 चूज कर सकते हैं, 18 चूज कर सकते हैं, 16 चूज कर सकते हैं, 3 चूज कर सकते हैं, 1 चूज कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको यूज कर सकते हैं। 918 यूज कर लिया, 169 यूज कर लिया, 30 यूज कर लिया, 01 यूज कर लिया। आप 34 इयर्स की एज में कार लेना चाहते हैं, कार का नंबर 4 डिजिट होता है, अगर मिल जाए तो ये ले लो, या फिर ये ले लो, या फिर 1816 ये ले लो। मतलब कि ये सारे नंबर और इनसे बनने वाले कॉम्बिनेशंस आपके लिए लकी साबित होंगे। तारीख की बात करें तो आपके लिए किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख ये शुभ साबित होंगी। कोई भी अच्छा काम करना है तो किस दिन करना है, इस दिन करना है। मां लक्ष्मी अपने आप आपके साथ हो जाएगी और बुध आपके फेवर में आ जाएगा। तो या तो आपको यूज करने हैं ये नंबर्स स्ट्रेट अवे, ये नंबर्स, या फिर इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपका एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम 16th को है तो समझ जाइएगा कि सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 16th यहां पर ऑलरेडी आ रही है। तो ऐसे करके आप न्यूमरोलॉजी में अपना लकी नंबर उस एज के लिए निकालते हैं जिस एज के आप हैं। अगर इस वीडियो को मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं तो आपका एक लाइक इस वीडियो पे बनता है। और अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि आपकी अपनी इच्छा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।